नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जदयू के 6 विधायक को तोड़ा गया और बीजेपी में ये विधायक शामिल हुए, उसके बाद से बिहार की सियासत काफी गर्म है और आपको बता दें कि विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाने में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने क्लियर कर दिया है कि राजद का ऑफर उन्हें मंजूर नहीं है। आरजेडी का ऑफर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ठुकरा दिया है। आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया। अनुराग से जानते हैं आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा इस वक्त बिहार की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से आरजेडी ऑफर पर ऑफर दे रही है जेडीयू को, बार बार नीतीश कुमार को कह रही है कि आप हमारे साथ आइए क्योंकि बीजेपी आपको धोखा देगी। ये बातें, इन बातों का हवाला देते हुए आरजेडी की तरफ से बार बार ऑफर दिया जा रहा है। पर अब इस ऑफर को जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। यूं कहे कि पैर से ठोकर मार के हटा दिया है, साफ कह दिया है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो कड़े शब्दों में कहा है स्नेहा, और आरजेडी को सीधे सीधे तौर पर कह दिया है कि हमें किसी तरह का कोई ऑफर मंजूर नहीं है, हमें किसी ऑफर की जरूरत नहीं है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं आरसीपी सिंह। सुनिए, हम लोग किसी के पास दरखास्त पे खड़े नहीं है। हमारी अपनी ताकत है, अपनी ताकत की बदौलत हमारे नेता हैं, आगे रहेंगे। तो सुना आपने कि आरसीपी सिंह ने कड़े शब्दों में आरजेडी को जवाब दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि हमें किसी ऑफर की जरूरत नहीं है, हमारे नेता अपने दम पर खड़े हैं। मतलब बड़ी बात कह दी आरसीपी सिंह ने। साथ ही साथ कहा कि हम किसी के यहाँ कोई अर्जी लगा कर नहीं खड़े हैं, हमारी जो ताकत है हम अपनी ताकत की बदौलत ही आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। तो आरसीपी सिंह ने तगड़ा जवाब दे दिया है आरजेडी को, आरजेडी के तमाम ऑफर को धत्ता बता दिया है। एक बार फिर से सुनिए आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं। सुनिए, हम लोग किसी के पास दरखास्त पे खड़े नहीं है। हमारी अपनी ताकत है, अपनी ताकत की बदौलत हमारे नेता हैं, आगे रहेंगे। तो सुन लिया आपने कि आरसीपी सिंह ने किन कड़े शब्दों में आरजेडी को सीधे सीधे कह दिया है कि उनका कोई ऑफर हमें मंजूर नहीं है। मतलब बिहार की सियासत में जो पहले दिन से ही राबड़ी देवी ने सिगुफा छोड़ दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार के नाम पर हम विचार करेंगे महागठबंधन के अंदर आरजेडी की बैठक में, तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में नया रंग दिखा रही थी स्नेहा, और लग रहा था कि कहीं कुछ अंदर अंदर खिचड़ी पक रहा है क्या। पर आज उसी दिन, हालांकि जो 1 तारीख के शाम में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था और कहा था कि कोई सियासी संकट नहीं है, उसके बाद आज आरसीपी सिंह ने बड़ा धमाका कर दिया इसने और साफ साफ कह दिया है कि हमें कोई किसी का ऑफर की जरूरत नहीं है, हमें कोई दरकार नहीं है। राजद के ऑफर को अनुराग कह सकते हैं आरसीपी सिंह ने रिजेक्ट कर दिया, यानी जदयू ने रिजेक्ट कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरसीपी सिंह और उनका फैसला पार्टी के हित में माना जाता है और वो सर्वोपरि है पार्टी में और उनका फैसला अहम है। तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया है कि आरजेडी का ऑफर उन्हें मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं स्नेहा, पीएम मोदी में उन्होंने अपनी आस्था भी जगा दी है। हम आपको आगे वो बयान नहीं सुनवा रहे हैं। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि जब देश के अंदर 2 वैक्सीन के टीके आ गए हैं, मतलब कोरोना वैक्सीन के 2 टीकों की मंजूरी आज मिल गई है, तो उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि पीएम मोदी ने जो कुछ कर दिखाया है आज तक किसी ने इतना कुछ नहीं किया था। पहले सुनिए आप क्या कह रहे हैं वो पीएम मोदी के बारे में और नीतीश कुमार को लेकर। जो संकल्प है, और मैंने अपनी तरफ से बताया कि हम अपने नेता को भी बधाई देते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, आप सब जानते हैं स्मॉल पॉक्स से है 1520 में आया, 1520 याद करिए, मैक्सिको शुरू हुआ और यूनाइटेड नेशंस ने 1979 459 साल लगे इस पृथ्वी से यूनाइटेड स्मॉल पॉक्स को दूर करने के। आ गया तब पहले भी टीका, लेकिन आप समझिए बहुत पहले बहुत समय लगता था किसी भी टीका को खोजने में। तो इबोला ऐसा की बीमारी थी जिसका टीका 3 साल में आ गया। हम तो अपने सारे जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, सब लोग जो इसमें लगे हुए उनको मैं बधाई देता हूँ कि 1 साल के अंदर ही ना सिर्फ ले आए बल्कि टीका लगना भी प्रारंभ हुआ है। जितने हमारे वैज्ञानिक से जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई।
तो सुना आपने कि आरसीपी सिंह ने साथ ही साथ पीएम मोदी की बड़ाई भी कर दी है, उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़ दिए हैं। तो इसने समझा जा सकता है कि आरजेडी का ऑफर जेडीयू को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार चलती रहेगी। बिल्कुल, और जिस तरह से आरसीपी सिंह ने पीएम मोदी की बड़ाई की है, उनका गुणगान किया है, तो ऐसे में ये भी कह सकते हैं अनुराग कि जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो गया, सुलह हो गया, दोनों में बातचीत भी होनी शुरू हो गई। बिल्कुल स्नेहा, अगर आरसीपी सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, नीतीश कुमार ने उन्हें सीधे तौर पर जवाबदेही जिम्मेवारी सौंपी है और आरसीपी सिंह तमाम वो मिशन तैयार कर रहे हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को हमने बताया भी था कि आरसीपी सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं और 10 तारीख को जेडीयू की बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक होने वाली है, राज्य कार्यकारिणी की और राज्य परिषद की बैठक होगी। इसमें तमाम नेता जुटेंगे, तमाम सांसद विधायक जेडीयू के जुटने वाले हैं और कुछ बड़ा होने वाला है स्नेहा। तो उसके पहले आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर आरजेडी का ऑफर ठुकरा दिया है। बिल्कुल, आरजेडी के ऑफर को नकार दिया आरसीपी सिंह ने, यानी जदयू को आरजेडी का कोई भी ऑफर मंजूर नहीं है। जिस तरह से आरजेडी की तरफ से डोरे डाले जा रहे थे, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए आरजेडी तत्पर थी और उन्हें लग रहा था कि बीजेपी और जदयू के बीच का जो झगड़ा है उसका फायदा उठा करके नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लेंगे। तो इस पर जदयू ने पानी फेर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि खरमास के बाद तेजस्वी यादव किस तरह से सीएम बनते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।